जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं आपका अमन मिश्रा। जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि सनातनी हिंदू फिजिकल एकेडमी पर मैं एसएससी जीडी का बिल्कुल फ्री बैच आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको शुरू से लेकर अंत तक अर्थमेटिक एडवांस सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट टाइम अनुपात और समानुपात का प्रथम टाइप हम शुरू करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 5:6 और बी अनुपात सी बराबर 6:7 है तो ए और सी का अनुपात क्या रहेगा। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी 6:7 है तो ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम करेंगे इसके लिए ए अनुपात बी अनुपात सी हमें निकालना है ए अनुपात सी। तो हम अपने मान पुट कर देंगे। ए और बी का मान है 5:6 और बी अनुपात सी का मान है 6:7। दोस्तों अब आप सोच रहेंगे अब हम क्या करेंगे। तो हमें करना है कि जो हमारी बीच की संख्या है वो संख्या लास्ट पर आ जाएगी। ये अनुपात है, ये 6 हो जाएगा। और जब हमें एक ही संख्या पता करना है तो जो संख्या बीच में है वो संख्या आगे चली जाएगी और इनका हम ऊपर नीचे का गुणा कर देंगे। 5×6 = 30, 6×6 = 36 और 6×7 = 42। अब इस संख्या को देखो हम किस संख्या से काट सकते हैं। ये पूरी संख्या 6 से कट रही है। जब 6 से हम इसे काटेंगे तो 6×5 = 30, 6×6 = 36 और 6×7 = 42। हमसे पूछा है कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा और ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ रहा है 5:6:7। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा। दोस्तों ए अनुपात सी का मान 5 और सी का अनुपात 7 होगा। यही हमारा आंसर हुआ। दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले अपने क्वेश्चन को, इसके लिए जो सेकंड ट्रिक होगी, सेकंड ट्रिक से भी हम इस क्वेश्चन को हल करके देखेंगे। क्वेश्चन था हमारा ए अनुपात बी 5:6 और बी अनुपात सी 6:7। इस क्वेश्चन जब हम दूसरी ट्रिक से क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे दोस्तों, तो हम यहाँ देखेंगे कि इसमें हमसे पूछा गया है कि ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ए अनुपात बी और बी अनुपात सी में हमें कौन सी संख्या कॉमन दिख रही है। ए अनुपात और बी अनुपात सी में हमें 6 संख्या कॉमन दिख रही है। तो हम 6 के अनुपात को बराबर कर लेंगे। तो इसमें हम 6 का गुणा और इसमें 6 का गुणा कर देंगे। जो संख्या हमें कॉमन दिख रही है उसी का हम दोनों में गुणा कर देंगे। तो 6×5 = 30, 6×6 = 36, 6×6 = 36 और 6×7 = 42। अब ए अनुपात बी अनुपात सी पूरे का अनुपात जब निकालेंगे तो इसका पूरा अनुपात आएगा 30, 36 और 42। और इसको हम जब 6 से भाग देंगे तो 6×5 = 30, 6×6 = 36 और 6×7 = 42। हमसे पूछा गया है ए अनुपात सी का मान क्या होगा। ए का अनुपात 5 है और सी का अनुपात 7 है। तो दोस्तों दूसरी ट्रिक से भी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए बराबर 1/3 बी और बी बराबर 1/2 सी तब x अनुपात y अनुपात z किसके बराबर होगा। चलिए दोस्तों तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर मेरे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो आप जो छात्र यूट्यूब पर हैवी फीस अपनी जमा नहीं कर सकते हैं उन्हें आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे वो छात्र भी मेरी वीडियो पढ़कर अपना सिलेक्शन एसएससी जीडी में सुनिश्चित कर सकें।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, जिसमें दिया गया है a बराबर एक अन 1/3 b, b बराबर 1/2 c। क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर ली है। ये मान हमें ए और बी के दिए गए हैं, तो यहाँ ए बी और सी ही आएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जब हम संख्या बटे में दी गई है तो हम जो अपने नंबर्स हैं उनको भी बटे में लाएंगे। ए अनुपात बी बराबर 1/3 और बी के नीचे सी आएगा, तो संख्या हो जाएगी 1/2। अब इन्हें हम अनुपात के रूप में ले लेंगे। ए अनुपात बी का मान हो जाएगा 1/3 और बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 1/2। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, बी है, और बी का मान अलग अलग है, तो हमें बी का मान एक समान बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसमें 1 का गुणा कर देंगे और इसमें 3 का गुणा कर देंगे। इस संख्या का गुणा इसमें कर देंगे और इस संख्या का गुणा इसमें कर देंगे, जिससे हमारे क्या है, बी का मान कॉमन निकल आएगा। जब हम 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये संख्या बनेगी, और 3 का गुणा जो हम इसमें करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब दोस्तों आप देखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा 1/3/6। और हमसे कहा गया था कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ गया है 1/3/6। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि 2/3 ए बराबर 75% बी बराबर 0.6 सी, तब ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। तो हम अपना तीसरा क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो संख्या परसेंट में दी गई है, जब हम परसेंट पहले हम अपने क्वेश्चन को बराबर कर लेंगे। 2/3 ए बराबर, आप जानते हैं कि परसेंट का मतलब 100 होता है। तो जब परसेंट हटेगी तो बटे में 100 आ जाएगा बी। और आप जानते हैं कि 10 वाला हटने पर नीचे 0 आ जाता है, तो नीचे 6/10 हो जाएगा। 1 10 वाला हटने पर एक बिंदु 1 0 नीचे बढ़ जाएगा। अब दोस्तों हम इसे काट लेंगे। ये संख्या हमारी 25 से कटेगी, 25 थी 75, 25 को 100, और ये संख्या हमारी 2 से कटेगी, तो 6 2 5 10, तो 2/3 ए बराबर 3/4 बी और ए 3/5 सी। अब दोस्तों अब हम इनका पूरी संख्या का एलसीएम ले लेंगे। जब हम पूरी संख्या का एलसीएम लेंगे तो पूरी संख्या का एलसीएम आएगा 5 को 20 और 20 थी 60। जब 3 का 60 में भाग देंगे तो आए तो 20 बार कटेगा, तो इधर आएगा 40 ए अनुपात 4 से 60 देंगे तो 15 बार जाएगा, 15 थी 45 बी अनुपात जब 5 का 60 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, और 12 थी 36 अनुपात
सी। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि 2/3 ए बराबर 75% और बी बराबर 0.6 सी है, तब ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 2:C ए बराबर 75% बी बराबर 0.6 सी। 2/3 ए बराबर, हम जानते हैं कि जब परसेंट को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। 75% को हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। बी बराबर, और 0.6 जब हम दशमलव को हटाते हैं नीचे तो नीचे एक बिंदु आ जाता है, तो 6/10 बराबर सी। जब हम इस संख्या को काटेंगे, इस 25 से संख्या कटेगी, 25 × 75 और 25 × 4 100, और ये 2 से कटेगी तो 6 और 2 5 10। 2/3 ए बराबर 3/4, बी बराबर 3/5 सी। अब इसे हम दोस्तों थोड़ी देर के लिए मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम अनुपात को बराबर करेंगे तो बराबर में के मानेंगे। के माना। रेशियो में कॉमन हमेशा डिलीट कर देते हैं। इस बात को हमें हमेशा याद रखना कि रेशियो में कॉमन डिलीट कर देते हैं। दो बटा तीन ए बराबर के, कॉमा 3/4 बी बराबर के, कॉमा 3/5 सी बराबर के। अब ए का मान निकल आएगा 3/2 के, बी का मान निकल आएगा 4/3 के, और सी का मान निकल आएगा 5/3 के। अब हम अपना अनुपात निकाल सकते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3/2 के, बी का मान 4/3 के, अनुपात सी का मान 5/3 के। दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 3 दूनी 6। इसमें कॉमन क्या है? 3 कॉमन है और एक संख्या 2 है, तो इसका एलसीएम बनेगा 6। 2 का 6 में गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 9 के, अनुपात 3 का 2 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 2 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 के, और 3 का 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, और 2 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 10 के। और जब एलसीएम लेते हैं अनुपात में तो एलसीएम को हटा देते हैं, तो 9 के अनुपात 8 के अनुपात 10 के से के ख़त्म हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9:8:10। ए अनुपात बी अनुपात सी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि यदि 3x बराबर 5y बराबर 4z हो, तब x अनुपात y अनुपात z का अनुपात क्या होगा।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे हम आसानी पूर्वक करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 3x बराबर 5y बराबर 4z। जब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। जब हमें x का मान निकालना है तो हम x को दबा लेंगे। जब हम ये क्वेश्चन हल करेंगे तो इसके लिए हम देखिए, जब हम x को सॉल्व करेंगे तो हम x के मान को दबा लेंगे, y और z का आपस में गुणा करेंगे तो x का मान क्या निकलेगा। पहले इसको अनुपात में ले लेंगे, x अनुपात y अनुपात z। जब हम x का मान निकालेंगे तो इस तरीके से x के मान को दबा लेंगे, y और z का आपस में गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20। जब हम y का मान निकालेंगे तो हम 22 की संख्या को दबा लेंगे, y की संख्या को दबाएंगे तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 × 3 = 12। और जब हम z का मान निकालेंगे तो z की संख्या को दबा लेंगे तो हम x और y के मान का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 3 = 15। और यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया गया है यदि x अनुपात y अनुपात z बराबर 2:3:4 और 2x - 3y + 4z बराबर 33 हो तो c का मान ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में हमें x अनुपात y अनुपात z का मान 2:3:4 दिया गया है और क्वेश्चन में दिया गया है कि 2x - 3y + 4z बराबर 33। हमें क्वेश्चन में दिया गया है इसके बराबर हम k मान लेंगे, माना तो x का मान आ जाएगा 2k, 2 × 2k माइनस y का मान आएगा 3 × 3k प्लस z का मान आ जाएगा 4 × 4k बराबर 33। जब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4k, 3 तिरका 9k प्लस 4 चौको 16k बराबर 33। 16 4 प्लस प्लस की संख्या जोड़ लेंगे, माइनस को घटा देंगे। 16 4 20, 20k माइनस 9k बराबर 33। 20 में से 9 जाएगा तो बचेगा 11k, 11k बराबर 33। जब आप जानते हैं कि जब संख्या बराबर में होती है तो वो बटे में जाती है, यानी कि भाग में जाती है। 11 से 33 काटेंगे तो 3 बार जाएगा, k का मान निकल के आ जाएगा 3। हमसे पूछ रहा था कि c का z का मान क्या होगा। आपको पता है कि x/z का मान 2:3:4 दिया गया था और हमने बराबर में k माना हुआ था। तो x अनुपात y अनुपात z बराबर 2k अनुपात 3k अनुपात 4k। हमसे पूछा गया है कि z का मान क्या होगा। z का मान है 4 × 4k था, k का मान दिया गया है 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। z का मान आ जाएगा 12। दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया गया है यदि x + y अनुपात y + z अनुपात z + x बराबर 6:7:8 हो और x + y + z बराबर 14 हो तो z का मान क्या होगा।
चलिए दोस्त, अब हम अपना जो मान है उसको लिख लेते हैं। x प्लस वाई का मान 6 दिया गया है, y प्लस जेड का मान 7 दिया गया है और z प्लस x का मान 8 दिया गया है। हम इन पूरी संख्याओं को जोड़ेंगे तो x यहाँ दिया गया है और x यहाँ दिया गया है तो 2x हो जाएगा। x यहाँ दिया गया है और x यहाँ दिया गया प्लस में 2y हो जाएगा और z यहाँ दिया गया है और z यहाँ दिया गया है तो ये 2z हो जाएगा। जब हम पूरी संख्या जोड़ेंगे तो 8 6 14 और 14 7 कितना होता है, 21 होता है। 2 कॉमन आ जाएगा तो जब 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर कोष्टक में बचेगा x प्लस वाई जेड बराबर 21। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21/2। गुणांक की संख्या, दोस्तों आपको पता है कि गुणांक की संख्या हमेशा बटे में जाती है। हमसे पूछा गया है कि z का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमें 14 दिया गया था। और यहाँ हमारा मान क्या दिया गया है, यहाँ हमारा मान x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21/2 आया है। इसके साथ हम दोस्तों क्वेश्चन हमारा पूरा सही है, बस हम इसको इतना और कर सकते थे कि हम जो मान हमें 6:7:8 में दिया गया है इसको हम k मान लेते। यहाँ जब हम इसको k मान लेते तो ये अब आ गया हमारा क्वेश्चन। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर जो 14 दिया गया है उसे उठाकर हम यहाँ रख देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ गया 14। इधर हमें 21/2 के दिया गया है। अब हम इसको किसी संख्या से काट सकते हैं, क्या आप ही बताइए। चलिए तो हम यहाँ कैंची गुणा कर देंगे। कैंची गुणा तो आपको पता ही होगा, 14 के साथ 2 का गुणा हो जाएगा और इधर 21 के। ये संख्या 7 से कट रही है, 7 दूनी 14 और 7 ती 21। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4, इधर 3 के। और जब 3 का भाग 4 में देंगे तो ये संख्या 4 के नीचे आ जाएगी, के बराबर 4:3। अब दोस्तों इसमें पूछा क्वेश्चन में पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14 हो तो z का मान क्या होगा। हमें अभी z का मान भी निकालना है। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 14 दिया गया है और हमें पता है कि x प्लस वाई का मान कितना है, 6 के। तो x प्लस वाई का मान हो जाएगा 6 के प्लस जेड बराबर 14। आपको पता है कि 6 के का मान हमारा 4/3 निकला है प्लस जेड बराबर 14। जब 3 से 6 को काटेंगे 2 बार जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 प्लस जेड बराबर 14। जो संख्या प्लस में होती है, जब जो बराबर के
साइड में जाती है तो माइनस में हो जाती है, तो साइड में जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस में। तो जेड बराबर 14 में से 8 जाएंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। और दोस्तों, आपको मेरे समझाए हुए क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख के बताएं, और आपको नहीं आ रहे हैं तो आप अपना आंसर नो में दीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर y अनुपात z, तब x अनुपात 4 अनुपात y अनुपात 4 अनुपात ज्ञात करें। तो इसमें दिया गया है कि x अनुपात y बराबर y अनुपात z है, तब x पे घात 4 और y पे घात 4 का अनुपात क्या होगा। जो संख्या हमारी इसमें दी गई है उसे हम बटे अनुपात की संख्या बटे में ले लेंगे, x बटे वाई बराबर y बटे z। अब हम इनका कैंची गुणा कर लेंगे। जब कैंची गुणा करेंगे तो x का z से गुणा होगा और y का आपस में होगा, तो x z बराबर y स्क्वायर हो जाएगा। हमें दिया गया है कि अब क्वेश्चन को हल करेंगे कि हमें दिया गया है x अनुपात 4 अनुपात y अनुपात 4 का मान क्या होगा, और y स्क्वायर हमारा मान निकला है कि y स्क्वायर बराबर एक्स जेड है। y स्क्वायर का मान हमारा एक्स जेड दिया गया है, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा x4 अनुपात एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अनुपात जेड स्क्वायर। और यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी बराबर ई अनुपात एफ का मान 1:2 हमें दिया गया है, और क्वेश्चन दिया गया है कि इसके बराबर में हम के मान लेंगे, माना पी ए प्लस क्यू सी प्लस आर ई अनुपात पी बी प्लस क्यू डी प्लस आर एफ। दोस्तों, हमें दिया गया है, अब हमें क्वेश्चन में ए और ए बी ए सी ई का मान ए दिया गया है और बी डी और एफ का मान 2 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर इनके मान रख देंगे, पी प्लस ए का मान रखेंगे 1 प्लस के क्यू, सी का मान रखेंगे 1 प्लस के आर, और ई का मान रखेंगे 1। ठीक है, अनुपात है तो संख्या बटी में आ जाएगी पूरी। बी का मान है 2 प्लस के, डी का मान है 2 प्लस के, एफ का मान है 2। पी प्लस क्यू प्लस आर, इधर हो जाएगा 2p, इधर के 2q और इधर के 2। ये दोस्तों ये है आर
ठीक है, एफ का मान है 2 और ये है आर, और यहाँ से हमारी पी प्लस क्यू प्लस आर 2 कॉमन आ जाएगी, तो कोष्टक में बचेगा पी प्लस क्यू प्लस के आर। पी प्लस क्यू प्लस आर से पी प्लस क्यू प्लस आर पूरा कट जाएगा, तो हमारा आंसर बचेगा 1/2। इसी को अनुपात में 1:2 हम लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:1 हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू अनुपात ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हमें दिया गया है ए और बी के मान हैं 3:1 और क्वेश्चन दिया गया है ए क्यू माइनस बी क्यू अनुपात ए क्यू प्लस बी क्यू। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अनुपात हमेशा बटी में आ जाता है, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए क्यू प्लस बी क्यू। ए का मान हमें 3 दिया गया है और 3 पर घात 3 की है, और बी का मान हमें 1 दिया है और 1 की घात 3 है, बटे में 1 की घात 3 है प्लस बी की घात 3 है। कोष्टक बंद। 3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 27 माइनस 1, 3 की घात का 3 बार गुणा करेंगे तो 27 प्लस 1। दोस्तों, जब 27 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 26, और 27 प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये पूरी संख्या 2 से कट रही है, 2 से काटेंगे तो ये 13 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 14 बार जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13/14। जब इसी को हम अनुपात में लिखेंगे बटे को, तो हमारा आंसर हो जाएगा 13:14 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। हमारा क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी बराबर 2:1 हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 2:1, जो हमारा मान है। क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। जो अनुपात में दिया गया है, अनुपात की संख्या हमेशा बटी में आती है, इस बात को आप याद रखिएगा। ए स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर, ए का मान दिया गया है 2, 2 की घात 2 माइनस 1 की घात 2, 2 की घात 2, ए का मान है 2 की घात 2 प्लस 1 की घात 2। 2 को खोलेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, और 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 प्लस के 1, तो 4 में से 1 जाएगी तो बचेगी 3, और 4 और 1 5। इसी को अनुपात में लिख देंगे 3:5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आपको आज की मेरी पहली क्लास कैसी लगी, मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, या आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी, जो मैं अपने लिंक बॉक्स डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके भी अपने डाउट पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। और ऐसे छात्र जो यूट्यूब से महंगे कोर्स लेकर नहीं पढ़ सकते हैं, आप उन्हें भी मेरी लिंक शेयर कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। बताइएगा कि आज की क्लास मेरी कैसी लगी।